नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का अत्री। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के राजस्व अर्जन करने के साथ साथ खर्चे में कटौती के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर राज्य संपत्ति विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि अब कोई भी अधिकारी जिसके पास एक से अधिक चार्ज है, वे एक से अधिक वाहन इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। जी हां, आपको बता दें कि सामान्य तौर पर अधिकारी जिन पर चार्ज या विभाग में अलग अलग तैनाती पर होते हैं, वो अब कोई भी वाहन ऐसा यूज नहीं कर सकेंगे और वहां से भी वाहन लेकर इस्तेमाल करते हैं। सीएम का ये कहना है कि राज्य के विकास में ये आवश्यक है कि एक एक पाई का सही इस्तेमाल हो, लिहाजा ये फैसला लिया गया है। हर महीने राजस्व अर्जन की समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। देखिए, लगातार कल भी हमने जो राजस्व प्राप्ति है और उसके विभिन्न विभागों से जो हमको आय होती है, उसको लेकर हर महीने में हम एक बैठक कर रहे हैं। और अभी तक जो हमने लक्ष्य रखा गया है पूरे साल भर का, उसका 4 महीने में 1/4 जो आय है वो हमको प्राप्त हुई, राजस्व की प्राप्ति हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, जहाँ हम आय के बहुत सारे साधन बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार सभी से अनुरोध भी कर रहे हैं। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया। प्रधानमंत्री ने ये बताया कि विपक्ष का गठबंधन सिर्फ राजनीति के लिए ही बनाया गया है, उन्हें देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। जी हां, आपको बता दें, देश को बांटने का काम कांग्रेस और अन्य दलों ने किया है, जिसको लेकर सिलसिलेवार प्रधानमंत्री ने संसद में विस्तार से बताया। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी करी थी 2018 में कि विपक्ष 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। और एक एक बिंदु पर जिस प्रकार से उन्होंने सरकार की बात रखी, पूरे देश का परिप्रेक्ष्य में रखा और पूरी दुनिया आज भारत को किस नजरिए से देख रही है, वो उन्होंने विपक्ष के सामने भी रखा और पूरे भारत की जनता ने उसको देखा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि विपक्ष चाहे जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार का एक दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय उनका है कि उनका एक एक क्षण और एक एक पल उन्होंने मां भारती को समर्पित किया है। उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में लगातार भारी बारिश होने के कारण कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, तो कई जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होने से काफी नुकसान भी हुआ है। प्रदेश में भारी बारिश होने से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि आज हरिद्वार धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे थे पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को आपदा से निपटने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों से भी अपील की कि मौसम की जानकारी देने के बाद ही 4 धाम यात्रा पर आएं। मानसून सक्रिय रहा है और अतिवृष्टि हुई है, उसके कारण से पूरे प्रदेश के अंदर अनेकों स्थानों पर, चाहे आज हमारा चमोली जनपद हो, रुद्रप्रयाग हो, उत्तरकाशी, पौड़ी जनपद में कोटद्वार, दुगड्डा, उसके आसपास का क्षेत्र, नैनीताल का हल्द्वानी, रानीबाग, काठगोदाम वाला क्षेत्र, उधम सिंह नगर में सितारगंज, खटीमा, काशीपुर, बाजपुर, अनेकों स्थान जलमग्न हो गए हैं, जिसके कारण से अनेकों स्थानों पर सड़कों का नुकसान हुआ है, पेयजल की लाइनों का नुकसान हुआ है, पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जनहानि भी हुई है। इसके साथ साथ अन्य प्रकार की जो हानियाँ आपदा में हुई हैं, सभी स्थानों पर सभी जिलों के अधिकारियों को कहा गया है कि तत्काल जो घटना स्थल हैं उन स्थलों पर पहुँचें और लोगों को जो तत्कालिक मदद हो सकती है वो मदद करें। राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में जैविक खेती और सेब की अति सघन बागवानी को लेकर 1 दिवसीय कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। उद्यम खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आयोजित इस गोष्ठी में प्रदेश भर के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया।
इस गोष्ठी में किसानों ने अपनी समस्या और सुझाव कृषि मंत्री गणेश जोशी के सामने रखी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार जल्द ही किसानों के लिए एक नई पॉलिसी लाने जा रही है, जिसके लिए इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है। पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर किलो बहुत होता है, वो 5 रुपए 6 रुपए किलो वहां पर बिकता है, फेंक भी देते हैं। वहां के लोगों ने एक प्रयोग किया, उन्होंने उस सस्ते फल को लिया और उसकी ब्रिक बनाई और उस ब्रिक को एक फ्रोजन गाड़ी में गोवा भेजा गया, क्योंकि वहां लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती बनाने के लिए, और वहां पर उसकी जिन बनती है। तो हम इस अपनी भी यहाँ पर पॉलिसी ला रहे हैं, वाइन की पॉलिसी लाने जा रहे हैं। हम फ्रूट बियर बनाएंगे या फ्रूट वाइन बनाएंगे, ताकि हमारा जो इस प्रकार का जो फल है उसका भी हो सके। किसी भी चीज को शुरुआत करने में टाइम लगता है, हमने एक शुरुआत की है और शुरुआत इन लोगों के साथ की है कि जो इससे प्रभावित होते हैं, और आने वाले समय में आपको इसके परिणाम मिल जाएंगे। अब देखें, अभी तो फिलहाल तो ये प्रपोजल लेके आ रखे हैं। क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की एक्चुअली अभी जो नई पॉलिसी ला रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये लोग 40 और 60 का परसेंटेज रख रहे हैं, वो बहुत पहाड़ में पॉसिबल नहीं है। आप लोग बारदाना हमें बहुत महंगा दिया जा रहा है, तो उसमें भी कमलेश अपनी बातों को लिखित लेकर मांगी और जो सुझाव उत्तराखंड में लगातार बदलते मौसम की वजह से जगह जगह रास्ते बंद हैं, सड़कें टूट रही हैं, सरकार की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई हैं। ऐसे में विपक्ष ने भी सरकार पर मौसम की वजह से हो रही तबाही को लेकर कड़ा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध खनन की वजह से उत्तराखंड के अंदर तबाही हो रही है। ऑल वेदर रोड का नामकरण जब से हुआ है तब से तबाही हो रही है। हरिद्वार डूब रहा है। जी हां, राजधानी देहरादून के स्मार्ट सिटी के नाम पर सारे मुख्य मार्ग खुदे पड़े हैं। सरकार जहां रोज चलती है उसे दिखाई नहीं देता। देखिए, पूरा राज्य इस समय आपदाग्रस्त है। राज्य में पिछले 1.5 महीने से गढ़वाल संभाग में, कुमाऊं संभाग में, हमारे तराई के क्षेत्रों में, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में, राजधानी देहरादून में, कोटद्वार में जिस प्रकार से आपदा का कहर है, उस आपदा से निपटने के लिए और स्थानीय जनता को मदद देने के लिए सारा सिस्टम फेल है। सरकार कहीं नजर नहीं आ रही। सेफ्टी सर्वे में ब्रिजेस के 36 फुट थे, अब वो बढ़कर के 80 के करीब हो गए खतरे की जद में, और इसमें 95% जो डेंजर जोन में आए हैं वो अवैध खनन की वजह से आए। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उत्तराखंड यूपी बॉर्डर से 537 ग्राम अवैध स्मैक के साथ कुमाऊं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद की गई स्मैक की कीमत 55 लाख आंकी गई है। बता दें, अभियुक्त उत्तर प्रदेश के बरेली से स्मैक लाकर उत्तराखंड में बेचा करता था। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार जो हमारी एनटीएफ की टीम है वो जो नशे के बड़े सप्लायर्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में लगी हुई है। और उसी क्रम में हमारे को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि एनटीएफ कुमाऊं की टीम के द्वारा उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर से एक बड़े ड्रग तस्कर को पकड़ा है और जिसके कब्जे से 537 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और जिसकी कीमत लगभग 55 लाख रुपए है। बिल्कुल, इसमें जो भी इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, जहां से ये ला रहा था, आगे
गौरीकुंड भूस्खलन घटना के बाद अनेक विभागों के जवानों द्वारा रेस्क्यू कार्य जारी है। रेस्क्यू के 7वें दिन अभियान जल दल को सफलता हाथ लगी है। खोजबीन के दौरान एक और शव बरामद कर लिया गया है और इस शव की शिनाख्त भी कर दी गई है। अगस्त की रात गौरीकुंड डाट पुलिया के समीप भारी भूस्खलन के कारण लापता हुए 20 लोगों का आज 7वें दिन भी घटनास्थल पर जिलाधिकारी के निर्देशन में सर्च और रेस्क्यू अभियान जारी है। साथ ही आपको बता दें, सर्च अभियान के दौरान आज 20 लापता लोगों में से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। बिल्कुल, जब बरसात हो रही है तो निसंदेह फिर उसके बाद पानी का लेवल बढ़ जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो ऐसे में रेस्क्यू कर पाना संभव नहीं हो पाता है। अगर पानी कम हो जाएगा तो फिर स्वतः ही वो काफ़ी उसकी तलहटी दिखने लगेगी और वहाँ के जो बोल्डर है, पिलर है या जो भारी भरकम पत्थर है वो हटाने में भी आसानी होगी। यदि उसके नीचे कोई बॉडी वगैरह दबा पड़ा है तो वो भी स्पष्ट आसानी से दिखेगा और हम उसको सर्च कर सकेंगे। देहरादून विकास प्राधिकरण की आईएसबीटी स्थित रेमिकी मॉल और बस अड्डा संचालन की मुहिम को बड़ी सफलता मिली है। बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर मोड पर इस निर्माण को अब एमडीडीए चलाना चाहता था ताकि इलाके को विकसित करके लोगों को और बेहतर सुविधा देने के साथ साथ अच्छा राजस्व भी हासिल किया जा सके। लेकिन एमडीडीए के इस निर्णय के खिलाफ कंपनी कोर्ट चली गई थी और साथ ही आपको बता दें, कंपनी को कोर्ट से भी झटका लगा और अदालत में एमडीडीए का पक्ष सही पाया गया और इस पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि आईएसबीटी पर एमडीडीए यूनिटी मॉल का निर्माण कर संचालन करेगा और साथ ही राजेश्वर जन के साथ ही देश विदेश से आने वाले लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। मौजूदा समय में यहाँ के हालात बेहतर नहीं हैं और लगातार शिकायतें भी मिल रही हैं। डॉक्टर साहब, देखिए, प्राधिकरण की नज़र से अगर देखें तो प्राधिकरण की लगभग हमने कल बैठक किया था तो 1.5 करोड़ की प्रति माह उससे आमदनी होगी और उसको हम लोग और व्यवस्थित कर रहे हैं और उसका जो सौंदर्यीकरण है उसको बदलने के लिए, उसके फसाड को बदलने के लिए इसका यूनिटी मॉल का रूप दिया जा रहा है। उसके लिए अब हमने आर्किटेक्ट्स जो हमारे इंडिपेंडेंट है उनको काम दिया हुआ है, उसको यूनिटी मॉल के रूप में बदल करके कैसे हम और इसे आय अर्जित कर सकते हैं, तो उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और माननीय न्यायालय ने आज फैसला जो प्राधिकरण के पक्ष में दिया है, निश्चित रूप से हम लोग सही हैं और उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये जोड़ी जमाए रहिए, आप लोग आते हैं उधर। खबर देहरादून से है, जहां चौकी आईएसबीटी थाना पटेल नगर पर सूचना मिली कि मोहो बबेवाला चौक पर एक एक्सीडेंट हो गया है। सूचना पर तत्काल थाना पटेल नगर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर कई वाहन एक्सीडेंट हुए मिले, वहीं घायलों को तत्काल प्राइवेट वाहन से लाइफलाइन चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां से उसे दूर चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां डॉक्टर द्वारा घायल को मृत घोषित कर दिया गया है। बता दें कि मृतक व्यक्ति सेल्समैन का कार्य करता है और साथ ही दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को मौके से हटाकर थाना परिसर में खड़ा किया गया है। मृतक के पंचायत नामा की कार्रवाई की जा रही है। घटना के संबंध में जांच प्रचलित है। तो देहरादून से आप खबर देख रहे हैं, जहां पर मौके पर पहुंची है पुलिस। कई वाहनों का एक्सीडेंट हुआ और पुलिस जो है पूरी कार्रवाई कर रही है। और आज साथ ही आपको बता दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी जोरदार ये भिड़ंत थी और ट्रक की हालत देखिए, आगे से पूरा पिचका हुआ नजर आ रहा है। तो कई वाहनों का एक साथ एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई की जा रही है।
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश भी दिया है। अड़तालीस घंटे 72 घंटे से लगातार जिस प्रकार से मानसून की सक्रियता है, जिस प्रकार से मौसम विभाग की चेतावनी है और अगले कुछ दिन भी लगातार मौसम विभाग का अलर्ट है, इसलिए हमने सभी से अनुरोध किया है। और जो हमारे बाहर से आने वाले लोग हैं, हमारे तीर्थ यात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी से हम ये अनुरोध पहले से भी करते आए हैं, फिर से उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि मौसम की ठीक प्रकार से जब तक जानकारी न हो जाए, ठीक प्रकार का मौसम न हो, तो अपनी यात्रा तभी जारी करें जब मौसम विभाग मौसम के बारे में सही जानकारी दे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के राजस्व अर्जन करने के साथ साथ खर्चे में कटौती के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर राज्य संपत्ति विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि अब कोई भी अधिकारी जिसके पास एक से अधिक चार्ज है, वह एक से अधिक वाहन इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। जी हां, आपको बता दें कि सामान्य तौर पर अधिकारी जिन पर चार्ज या विभाग में अलग अलग तैनाती पर होते थे, वो अलग तरीके के वाहन, साथ ही अलग अलग तरीके के वाहन इस्तेमाल करते थे। अब सीएम का कहना है कि राज्य के विकास में ये आवश्यक है कि एक एक पाई का सही इस्तेमाल हो, लिहाजा ये फैसला लिया गया है। हर महीने राजस्व अर्जन की समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। देखिए, लगातार कल भी हमने जो राजस्व प्राप्ति है और उसके विभिन्न विभागों से जो हमको आय होती है, उसको लेकर हर महीने में हम एक बैठक कर रहे हैं। और अभी तक जो हमने लक्ष्य रखा गया है पूरे साल भर का, उसका 4 महीने में 1/4 जो आय है वो हमको प्राप्त हुई, राजस्व की प्राप्ति हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, जहां हम आय के बहुत सारे साधन बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार सभी से अनुरोध भी कर रहे हैं, वहीं इस दिशा में चूंकि अनावश्यक रूप से जो फिजूल खर्ची है, वो चाहे जिस रूप में भी है, लंबे समय से चली आ रही है, उन सभी को रोकना भी चूंकि हमारे राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा नवोदित राज्य है और बहुत सारे विकास के अभी हमको रास्ते तय करने हैं, लंबा सफ़र तय करना है, तो उसमें सभी का सहयोग हमको चाहिए। इसमें चाहे वो हमारे सरकारी कार्मिक हों या अन्य विभागों में काम करने वाले हों, जिस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि एक एक पाई बचाएंगे तो निश्चित रूप से उससे जो है बड़ा काम हमारा हो पाएगा। खबर देहरादून से है, जहां गुरुवार को उपचुनाव के लिए बागेश्वर विधानसभा में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। इस दौरान सीएम धामी ने इस बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि 3 उम्मीदवारों का पैनल बनाकर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिसे भी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, वह सभी लोग उसके साथ प्रचार में जुट जाएंगे। क्योंकि बागेश्वर का उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव के लिए जो संभावित नाम आए हैं उस पर चर्चा हुई है और एक पैनल बनाकर केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसको भेजा जाएगा और उसके बाद ही जो है वहाँ से जो भी नाम फाइनल होकर आएगा उस पर काम होगा। अरे है या नहीं है, विजुअल काम आएंगे। चलो नमस्कार जी। खबर हल्द्वानी से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदर्शन जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल के नेतृत्व में किया गया।
इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को गलत ठहराते हुए किया है। साथ ही आपको बता दें, केंद्र की बीजेपी सरकार में अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर रही है, साथ ही तानाशाही के रास्ते पर भी चल रही है। राहुल गांधी जी ने अडानी जी की फोटो दिखाई, अडानी जी का नाम लिया, भयभीत होकर भूकंप आ गया, संसद की कार्रवाई म्यूट कर दी जाती है, सदस्यता आनन फानन में निकाल दी जाती है, उनको निकाल दिया जाता है उनको संसद से। और फिर सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत विशेष गहराई से दिल की आभार करते हैं कि उन्होंने संविधान का संरक्षण करा और उनकी सदस्यता बहाल हुई। अब अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबित कर दे रहे, तो इनको क्या लग रहा है, इनके निलंबन से और जिस तरह से तानाशाही रवैया ये रख रहे हैं, मणिपुर की हिंसा पे कोई विषय नहीं रख रहे। मणिपुर के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, एक शब्द नहीं बोलते सदन में अपने राज्य में जो उनकी हिंसा हो रही है। अरे दम होता, आत्मा जागी होती तो वही दो खड़े होके बात रखते। जब हमारे विपक्ष के नेता वहां पर अपनी बात बोलते हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता और उनकी संसद सदस्यता को निलंबित कर दिया जाता है। और आपकी स्मृति ईरानी जी कैसे गैर मर्यादित बयान दे रही हैं एक परिवार के ऊपर जिन्होंने इस देश को प्रधानमंत्री दिया। आपने आज हमारा विरोध इस बात का है कि जो हमारे अधीर रंजन चौधरी जी हैं, जो लोकसभा में हमारे विपक्ष के नेता हैं, आपने उनकी सदस्यता निलंबित कर दी। आपने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति के नाम पर, वो अभिव्यक्ति के नाम पर अपनी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई को मन की बात की 103वें संस्करण के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम की घोषणा की थी। वहीं इस अभियान के अंतर्गत क्षेत्र के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज पिरान कलियर नगर पंचायत क्षेत्र के MGFM इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेरा माटी मेरा देश का जो आज हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया हमारी नगर पंचायत द्वारा, और हमारा ये कलियर में सबसे पुराना स्कूल है जिसमें हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ के आज बहुत अच्छे पदों पे पहुँचे। हमारे बाबा गरीब साथ एक फकीर थे वो, जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया। तो हमने भी सोचा कि ये प्रधानमंत्री जी का जो आदेश हमें मिला है, हमारी नगर पंचायत को मिला है, तो हम उसी जगह से ये शुरुआत करें जो हमारे एक बाबा थे, फकीर थे और इस क्षेत्र के लिए, हमारी जनता के लिए बहुत बड़ा काम करके गए, जो आज तक हम जैसे भी नहीं कर सकते। आज प्रधानमंत्री के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश मेरा अभिमान कार्यक्रम का हमने शुभारंभ किया। वैसे तो पिछले कई दिनों से कई नगर निकायों में प्रोग्राम चल रहा है, उसी के क्रम में आज हमने भी इसका किया और छात्रों ने अपने हाथ में मिट्टी लेकर देश की शपथ ली। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तानी होने के साथ साथ मुसलमान भी हैं। हम दिन में 5 बार जब इस मिट्टी को अपना माथा रखते हैं, इसको चूमते हैं, तब भी हम शपथ लेते हैं इस देश के लिए कि इस देश के लिए हमें कुछ करना है। उसी का एक प्रैक्टिकल उदाहरण आज प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर भी आज हम लोगों ने यहाँ हमारा उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।